महतारी वंदन योजना नाम तो सुना ही होगा। ये वही योजना है जिसे छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव में ट्रंप कार्ड के तौर पर इस्तेमाल किया था। बीजेपी ने जो दांव खेला था वो कामयाब भी हुआ और दोनों चुनावों में बीजेपी को बम्पर जीत हासिल हुई। यानी बीजेपी को चुनावी वैतरणी पार कराने में महतारी वंदन योजना का बेहद अहम रोल माना जा रहा है। लेकिन बीजेपी सरकार ये महतारी वंदन कैसे कर पाई, उसका पूरा लेखा जोखा हम आपको इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। चूंकि महतारी वंदन योजना मोदी की गारंटी में शामिल थी, लिहाजा साय सरकार पर इसे पूरी करने का जबरदस्त प्रेशर था, दबाव था। हर महीने 70 लाख से ज्यादा महिलाओं को योजना के तहत हर महीने 1000 रुपए देने के लिए बीजेपी सरकार ने गजब का रास्ता खोज निकाला। सरकार ने SC, ST और बच्चों के फंड में कटौती कर दी और पूरे फंड का इस्तेमाल महतारी वंदन के लिए कर डाला। यानी आदिवासियों और बच्चों के हक का पैसा महिलाओं के खाते में जमा करा दिया गया। कैसे, विस्तार से बता रहे हैं रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी। छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने बिना फंड कर लिया महतारी वंदन, हेठ चढ़ा आदिवासियों और बच्चों का पोषण। विष्णु सरकार का नया फॉर्मूला, चुनाव का चंदन घिस मेरे नंदन। साय सरकार ने महतारी वंदन योजना में कर डाली 3000 करोड़ की कटौती। देखिए 10 सूत्र का बड़ा खुलासा। 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना को तुरुप के इक्के की तरह इस्तेमाल किया, जिसे मोदी की गारंटी नाम देकर खूब प्रचारित और प्रसारित किया गया। दांव चल गया और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बन गई। फिर नई सरकार ने सत्ता संभालते ही आनन फानन में 70 लाख से ज्यादा महिलाओं को महतारी वंदन योजना में शामिल कर लिया। हर पात्र महिला के खाते में हर महीने 1000 रुपए डाले जाने लगे। यानी साय सरकार के खजाने पर हर महीने 700 करोड़ रुपए से ज्यादा का भार आ गया। अब बीजेपी सरकार के लिए यह कदम इसलिए भी जरूरी था क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले थे और यदि मोदी की गारंटी को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया जाता तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़े घाटे की आशंका थी। लिहाजा सरकार ने खाली खजाने में से 700 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम निकाल ली और हर महीने महिलाओं को बांटना शुरू कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि जब सरकारी खजाना खाली था तो ये पैसे आए कहां से? दरअसल ये पैसे SC, ST और बच्चों के खातों से आए। यानी बीजेपी सरकार ने किसी दूसरे मद का पैसा महतारी वंदन योजना में लगा डाला। अब आपको इसका पूरा हिसाब किताब बताते हैं। दरअसल साय सरकार ने महतारी वंदन योजना के लिए आदिवासी उपयोजना, अनुसूचित जाति उपयोजना और महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं से पैसे निकाले। सरकार ने 2023-24 में 1311 करोड़ और 2024-25 में 1980 करोड़ रुपए इन योजनाओं से निकाले। इस तरह आदिवासियों और बच्चों के हक के कुल 3291 करोड़ रुपए साय सरकार ने महतारी वंदन में झोंक दिए। अब कब और कितना फंड लिया वो भी जान लेते हैं। फरवरी 2024 में साय सरकार ने 687 करोड़ रुपए निकाले, जिनमें अनुसूचित जनजाति मद से 266 करोड़, अनुसूचित जाति मद से 84 करोड़ और महिला एवं बाल विकास विभाग से 337 करोड़ रुपए निकाले गए। इसी तरह मार्च 2024 में 623 करोड़ रुपए निकाले गए, जिनमें अनुसूचित जाति मद से 243 करोड़, अनुसूचित जाति मद से 67 करोड़ और महिला एवं बाल विकास विभाग से 313 करोड़ निकाले गए। अप्रैल 2024 में सरकार ने 670 करोड़ रुपए निकाले, जिनमें अनुसूचित जनजाति मद से 255 करोड़, अनुसूचित जाति मद से 80 करोड़ और महिला एवं बाल विकास विभाग से 335 करोड़ निकाले गए। मई 2024 में कुल 660 करोड़ रुपए निकाले गए, जिनमें अनुसूचित जनजाति मद से 251 करोड़, अनुसूचित जाति मद से 79 करोड़ और महिला एवं बाल विकास विभाग से 330 करोड़ रुपए निकाले गए। इसी तरह जून 2024 में कुल 650 करोड़ रुपए साय सरकार ने निकाले, जिनमें अनुसूचित जनजाति मद से 247 करोड़, अनुसूचित जाति मद से 78 करोड़ और महिला एवं बाल विकास विभाग मद से 325 करोड़ रुपए निकाले गए। और यही है फ्रीबीज यानी मुफ्त की रेवड़ियों का असर। साय सरकार ने आदिवासी, अनुसूचित जाति और बच्चों के हक के पैसों से महतारी वंदन कर डाला। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव,
और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।